लखन के शाही पकौड़े और हवा में उड़ती किस्मत। लखन की पकौड़े की दुकान स्टेशन पर सबसे पुरानी है। लखन कढ़ाई के पास खड़ा है। ए भाई, गरम पकौड़े, मिर्ची बड़े, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। अरे ओ बाबूजी, हाथ पीछे रखिए, पकौड़ा है, कोई ताजमहल नहीं जो छू के देख रहे हैं। तभी एक यात्री सुरेंद्र दुकान पर आता है। लखन भाई, 20 रुपए के पकौड़े देना, और हाँ, थोड़ी मीठी चटनी अलग से दे देना। अरे सुरेंद्र बाबू, 20 रुपए में तो आजकल आलू का छिलका नहीं मिलता। तुमको पकौड़े भी चाहिए और अलग से चटनी भी। चटनी का 5 रुपए अलग लगेगा। हद करते हो लखन, बरसों से तुम्हारी दुकान से खा रहा हूँ, थोड़ी सी चटनी के लिए 5 रुपए। बाबूजी, टमाटर का भाव सुना है? लाल हो गया है गुस्से से। लेना है तो लो, वरना अगली ट्रेन का इंतजार करो। सुरेंद्र पैसे देता है, लेकिन चेहरे पर एक योजना का भाव है। वो अपने दोस्त महेश को इशारा करता है। सुरेंद्र और महेश लखन की दुकान के पास वाली बेंच पर बैठे हैं और जोर जोर से बातें कर रहे हैं। लखन कान लगाकर सुन रहा है। अरे सुरेंद्र, क्या सच में वो करोड़पति सेठ दीनानाथ इसी रूट से जा रहे हैं? हाँ भाई, पक्की खबर है। परसों दोपहर वाली सुपर एक्सप्रेस से गुजरेंगे। मैंने सुना है सेठ जी को शाही पकौड़ों का बड़ा शौक है। जो उन्हें गर्मा गर्म काजू किशमिश वाले पकौड़े खिला देता है, उसे वो पकौड़े के पैसे नहीं बल्कि सोने का सिक्का इनाम में देते हैं। लखन के कान खड़े हो जाते हैं। वो करची चलाना बंद कर देता है। ए सुरेंद्र बाबू, क्या बात कर रहे हो? कौन सा सेठ? कैसा सोना? अरे लखन भाई, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। वो मुंबई के बहुत बड़े सेठ हैं। उन्हें सादे आलू के पकौड़े नहीं पसंद, वो शाही खाना खाते हैं। परसों उनकी ट्रेन यहाँ 10 मिनट रुकेगी सिग्नल के लिए। पर तुम रहने दो, तुम तो चटनी के 5 रुपए मांगते हो। तुम काजू वाले पकौड़े कहाँ खिला पाओगे? अरे नहीं नहीं, तुम बताओ तो सही। काजू क्या, मैं तो बादाम भी डाल दूंगा। बस ये पक्का है ना कि वो इनाम मोटा देते हैं। अरे भाई, पिछली बार झांसी स्टेशन पर एक चाय वाले को उन्होंने अपनी सोने की घड़ी दे दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाय में इलायची अच्छी थी। अब सोचो, शाही पकौड़े पर क्या देंगे? लखन की आंखों में नोटों की गड्डी नाचने लगती है। लखन अपनी पत्नी शांति के पास पहुंचता है, जो घर पर सब्जी काट रही है। शांति, अरे ओ शांति, जल्दी से बाहर जा। 5 किलो काजू, 2 किलो बढ़िया पनीर और शुद्ध देसी घी लेकर आ। काजू, पनीर और देसी घी? तुमको बुखार चढ़ा है या लॉटरी लगी है? रोज तो सड़े हुए आलू लाने में भी तुम्हारी जान निकलती है। तुझे समझ नहीं आएगा, मेरी किस्मत खुलने वाली है। परसों स्टेशन पर लक्ष्मी जी साक्षात पकौड़ा खाने आ रही हैं। मतलब एक बहुत बड़े सेठ आ रहे हैं। अगर वो खुश हो गए तो हम माला माल हो जाएंगे। तू बस सामान ला, पैसे की चिंता मत कर। मैंने गल्ले से सारे पैसे निकाल लिए हैं। देख लो जी, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। जो है उसी में खुश रहो। ये सेठ वेठ के चक्कर में जो जमा पूंजी है वो भी चली जाएगी। तू चुप कर, तू बस मसाला तैयार कर। दोपहर का समय। लखन देसी घी में काजू पनीर के पकौड़े तल रहा है। लखन भाई, 10 रुपए के पकौड़े देना, भूख लगी है। चलो चलो आगे बढ़ो, आज रिटेल बिक्री बंद है। आज सिर्फ थोक का माल तैयार हो रहा है। अरे पर दुकान तो खुली है। बोला ना जाओ, आज ये कड़ाही सिर्फ सेठ दीनानाथ जी के लिए चढ़ी है। डिस्टर्ब मत करो। लखन ने कम से कम 20 किलो शाही पकौड़े तलकर थाली में सजा लिए हैं। भैया सुरेंद्र, टाइम तो हो गया है, ट्रेन आ रही है ना? हाँ हाँ लखन भाई, सिग्नल हो गया है। बस तुम थाल सजा के पटरी के पास खड़े रहो। ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। लखन 2 बड़े थाल लेकर प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हो जाता है। ट्रेन सुपरफास्ट एक्सप्रेस धड़धड़ाते हुए आती है। सेठ जी, शाही पकौड़े, काजू वाले, देसी घी वाले।
ट्रेन की रफ्तार कम नहीं होती। ट्रेन आंधी की तरह निकल जाती है। लखन के कपड़े फड़फड़ाते रह जाते हैं और कुछ पकौड़े हवा में उड़कर पीछे खड़े कुली के मुंह में गिर जाते हैं। स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता है। लखन के हाथ में ठंडे होते शाही पकौड़े हैं। अरे ये तो रुकी ही नहीं। सुरेंद्र और महेश धीरे धीरे पास आते हैं। अरे हाँ लखन भाई, मैं तो बताना ही भूल गया, आज बुधवार है ना। बुधवार को सुपर एक्सप्रेस स्टेशन पर नहीं रुकती, वो सीधे कानपुर रुकती है। सेठ जी शायद सो रहे होंगे। क्या तुमने मेरा 10,000 का सामान लगवा दिया? अब मैं शाही पकौड़े का क्या करूं? तभी वहाँ शांति आती है। कहा था ना मैंने, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अब खड़े क्या हो? ये जो पहाड़ बनाया है पकौड़ों का, इससे क्या घर ले जाकर अचार डालोगे इनका? खुशबू से आकर्षित होकर यात्री, कुली और भिखारी वहाँ जमा हो जाते हैं। लखन भाई, अब रोने से क्या फायदा? ये घी जम जाएगा तो पकौड़े पत्थर हो जाएंगे। पुण्य कमा लो, 20 रुपए के भाव में ही निकाल दो। कम से कम लागत तो निकल आएगी। आ जाओ भाई, शाही पकौड़े, काजू वाले, पनीर वाले, लुट गया माल। 20 रुपए, बस 20 रुपए। मेला लग जाता है वहाँ। लोग मजे से पकौड़े खाते हैं। वाह लखन भाई, मान गए। दिल तो तुम्हारा राजाओं वाला है, भले ही शक्ल रोने वाली हो। कैसा लगा लखन? जब हम 5 रुपए की चटनी मांगते थे तो जान निकलती थी। आज पूरा स्टेशन तुम्हारे काजू चबा रहा है। याद रखना, ज्यादा लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तौबा भाई तौबा, आज के बाद पकौड़े में सिर्फ आलू और बेसन होगा। न कोई सेठ, न कोई काजू। जो ग्राहक सामने खड़ा है वही मेरा भगवान है। और चटनी? हाँ हाँ, ले लो, चटनी भी फ्री में ले लो। बस ये पकौड़े खत्म करवा दो। पूरा स्टेशन हंसी ठहाकों से गूंज उठता है।